हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर करेंगे। आपने मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर एक बार वीडियो आपने देख ली होगी। आपको अगर अच्छी लगी हो बेटा तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जो है बहुत आसान, 3D फिगर है। अगर आप थोड़ा समझ करके करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, कुछ भी करने, क्योंकि हमारे सिलेबस में सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। जब आप सरफेस एरिया की बात करते हैं तो क्यूबॉइड कुछ शकल में ऐसा टाइप का फिगर होता है, 3D फिगर। मैं उसको आपको दिखाता हूं। ये देखो, एक ऐसा टाइप का फिगर क्यूबॉइड होता है। जिस रूम में आप बैठते हैं ज्यादातर वो क्यूबॉइडल रूम ही होता है, ठीक है। किसी भी क्यूबॉइडल रूम में 6 फेसेस होते हैं बेटा। देखो, आप देखो 4 तो इसकी वॉल्स होती है, 1 2 3 4 वॉल्स, और एक इसका बेस, एक इसका टॉप जिसको आप रूफ बोलते हैं, ठीक है ना। एक फ्लोर होगी जिसमें आप बैठते हैं और एक ऊपर रूफ। तो कुल मिलाकर के 6 फेसेस होते हैं। क्योंकि जब भी आपसे बोलेगा ये एग्जामिनर आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है भाई, किसी भी क्यूबॉइड को में जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते समय आपसे सरफेस एरिया सबसे पहले पूछेगा, और उससे भी पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। आप समझ रहे हो ना, क्यूबॉइड कुछ इस तरह का फिगर है, इस फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड की जब भी बात करेगा, कर्व्ड का मतलब आउटर जो 4 वॉल्स होती है ना उसको कर्व्ड बोलते हैं हम। बात समझ में आ रही है? ये जो 4 वॉल्स हैं इसकी, इन 4 वॉल्स का जो एरिया होता है उसको कर्व्ड, उसके सारे एरिया को जब आप ऐड कर लेते हो तो टोटल सरफेस एरिया, जो इसका टोटल एरिया 4 वॉल्स का होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। देखो, कर्व सरफेस एरिया जब भी आप क्यूबॉइड का कैलकुलेट करते हैं, एक मिनट समझते हैं पहले। अगर आप इस फेस को, इसके सामने के फेस को ध्यान से देखेंगे तो देखने में ये रेक्टेंगल लगता है। इसकी अगर आप डायमेंशंस को देखें तो ये वाली डायमेंशन को आप एल बोलते हैं, ये वाली डायमेंशन को आप हाइट बोलते हैं, ये हाइट है आपकी है, और ये वाली आपकी विड्थ होती है बी। तो एल, बी और एच 3 डायमेंशन इसमें होती हैं। जब आप इसके 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो जब आप एरिया ऑफ 4 वॉल निकालते हैं जिसको आप सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। भाई क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या है? इसका कर्व क्या है? इसका आउटर रीजन को बोलते हैं कर्व्ड। इसके आउटर रीजन का मतलब इसकी 4 वॉल्स का एरिया निकालना है। इसी को हम अगर अपने समझने के लिए बोले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब 4 वॉल्स का जब एरिया आप निकालोगे, अगर आप ध्यान से देखें, देखो जो सामने आपके पास वॉल दिख रही है इसमें लेंथ भी होगी और हाइट भी होगी। लेंथ और हाइट अगर है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला L इंटू एच हो जाना चाहिए। भाई एरिया निकालने के लिए आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ ब्रेथ का मतलब 2 डायमेंशन होती है आपके पास, उन दोनों डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं। इस समय आपके पास जो डायमेंशन है वो लेंथ भी है और हाइट भी है आपके पास, L और H। इसके ठीक अपोजिट में जो वॉल आ रही होगी उसमें भी तो सेम डायमेंशन आएंगी, उसमें भी L और H आएगा। प्लस 2 वॉल का निकाल दिया। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वॉल को आपको निकालना है। जो राइट हैंड साइड की वॉल है उसमें विड्थ आएगी तो उसके साथ हाइट भी तो आएगी। इसका मतलब विड्थ आएगी और हाइट आएगी तो B इंटू एच उसका एरिया हो जाएगा। प्लस ऐसे ही दूसरे वाले उसके लेफ्ट साइड वाले वॉल का भी निकालेंगे तो वो भी B इंटू एच आ जाएगा। आप एक बार इसको ऐड करके देखो तो ये 2LH आ जाना चाहिए। प्लस इस वाले को देखोगे 2BH आ जाएगा ये। अब आप इसमें कॉमन चेक करो, देखो 2 को मैं कॉमन इस साइड निकाल लेता हूं, H को कॉमन इस साइड निकाल, 2H कॉमन आ रहा है इसमें। जो 2H कॉमन आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ L बचेगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ B बचेगा। इस तरह से आपके पास एरिया ऑफ 4 वॉल निकल के आ जाता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B मल्टीप्लाइड बाय H। आपको फॉर्मूले थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे बेटा। फॉर्मूले लर्न करने में निकाल के भी दिखा दे रहा हूं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद आप लर्न तो आपको करना ही करना है। इसी को आप जो है सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में CSA भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म जब हम लिखेंगे तो CSA, अभी से मैं पूरा लेंथ में पूरा नहीं लिखूंगा, CSA कर्व सरफेस एरिया को बोलते हैं। अब अगर इसी की जगह पर इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अगर इसी के टोटल सरफेस एरिया की बात करने लगे तो भाई टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना अगर शुरू करेंगे तो अब आप देखो कितने फेसेस मैंने आपको बताए थे,
6 फेसेस, आपने 4 फेस मतलब 4 वॉल्स का एरिया तो निकाल दिया, इसके 4 के 4 वॉल्स का एरिया निकाल दिया आपने। अब देखो आपके बेस वाला एरिया जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, और इसके रूफ वाला एरिया जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, ये 2 एरिया और ऐड करने पड़ेंगे। कहने का मतलब जो आपके पास ये एरिया आया था 2 ब्रैकेट में L प्लस B मल्टीप्लाइड बाय H, इस एरिया के साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, इसका देखो बेस का एरिया जिसको LB बोलते हैं आप, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस इसके रूफ का एरिया जो आपके रूफ है उसका एरिया भी यही आना चाहिए, L इंटू बी, और LB प्लस LB को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2LB बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, 2LB। अब इसमें अगर आप पूरा देखें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 यहां भी दिख रहा है इस वाले टर्म में भी, 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 कॉमन। देखो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसमें LH बन जाएगा प्लस BH बन जाएगा, S से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, S से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस LB बन जाएगा। अब आप जब फॉर्मूला लिखते हैं थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, इसमें 2 लिखते हैं ब्रैकेट में, देखो L इंटू बी को पहले लिख देते हैं, L इंटू बी, प्लस उसके बाद B इंटू एच को सेकंड नंबर पे लिख देते हैं, प्लस H इंटू एल को लास्ट नंबर पे लिखते हैं। लर्न करने के लिए आप थोड़ा सा करके रखते हैं, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये आपके पास सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ऑल द 6 फेसेस का एरिया। बेटा आप जब पढ़ रहे हैं यहां एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जब ये एरिया निकालने की बात करेगा ना, आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आप आराम से किसी का भी फॉर्मूला बना देंगे। जब ये अगर 4 वॉल्स को पेंट करने की बात करेगा, मतलब जब भी एरिया निकालने की बात करेगा, हमें पेंटर बनना पड़ता है थोड़ा। मतलब पेंटर का मतलब कोई पेंट लेकर ब्रश लेकर के नहीं आना है, इमेजिनेशन के साथ ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आप पेंट करना शुरू कर देंगे। भाई आप इस वाले जब भी एरिया निकालने की बात करने लगेगा, जब कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है तो 4 के 4 वॉल्स को पेंट करना पड़ेगा, तो आप जिस जिस रीजन को पेंट कर पाएंगे वो उसका एरिया हो जाएगा। ऐसे कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो इसको 4 वॉल्स को भी पेंट करेंगे, टॉप इस वाले को भी करेंगे और नीचे वाले को भी करेंगे, तो इसका मतलब सारे फेसेस पेंट करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब 6 फेसेस आपको पेंट करने हैं। अभी एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट होता है, वो एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसमें एक फेस को ओपन कर देगा। अगर कोई एक फेस ओपन कर दे और बोले कि इसका ये वाला फेस ओपन है, जैसे टॉप वाला फेस इसका ओपन हो, या जैसे आपसे बोलेगा एक हमें जो है पेन होल्डर बनाना है, भाई एक रेक्टेंगुलर जो है ऐसे टाइप का पेन होल्डर बनाना है, रेक्टेंगुलर बेस जिसका हो। जब पेन होल्डर बनाएंगे तो बेटा ऊपर का फेस तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो उसमें पेन आएंगे, तो इसका ऊपर वाला फेस नहीं आएगा उसमें। तो आपको अब उसमें बोलेगा हाउ मच कार्डबोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस सच काइंड ऑफ पेन होल्डर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना है उसमें, क्योंकि एरिया को हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, क्योंकि यहां कोई रट्टा नहीं मारना है। पता है केवल वही बच्चा ज्यादा फंसेगा जो रटने की कोशिश करेगा, जो समझने की कोशिश करेगा वो फंसेगा नहीं। भाई अगर आप इसका एक फेस ओपन कर देंगे, ऊपर वाला फेस अगर हटा दें, हम सबसे टॉप वाला फेस अगर रिमूव कर दें, तो इसका मतलब मुझे इसके 5 फेसेस को पेंट करना पड़ेगा। 5 फेसेस को पेंट करने का मतलब मुझे वॉल्स का 4 वॉल्स का एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, 2L प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय H, प्लस अगर किसी का एक फेस ओपन हो, एग्जामिनर है ना ये पूछ सकता है भाई आपसे, भैया आपसे बोलेगा कि अगर जो है पेन होल्डर बनाना हो तो उस पेन होल्डर में कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा हमें, तो कार्डबोर्ड तो हम 4 वॉल्स में लगाएंगे और बेस में लगाएंगे, तो मुझे उतना ही एरिया चाहिए। अब आप देखो इसके 4 वॉल्स का एरिया ये आ गया, बेस का एरिया L इंटू बी आएगा। इसका मतलब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे बोलेगा कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा, भाई 4 वॉल्स का एरिया और बेस एरिया को ऐड कर देंगे, उतना कार्डबोर्ड एक पेन होल्डर बनाने के लिए जिसका बेस रेक्टेंगुलर हो, ऐसा पेन होल्डर बनाना है तो इतने एरिया की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम फॉर्मूले को अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। बात समझ में आ रही ना आपको? टोटल सरफेस एरिया भी निकाल दिया आपने, कर्व सरफेस एरिया भी निकाल दिया। इसके बाद आप किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी निकाल लो। Therefore, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में, क्यूब में क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम में भाई कि कोई भी ऐसा क्यूबॉइडल है या एक रूम है आपका, उस रूम में कितनी एयर आ सकती है उसका वॉल्यूम है। इसका मतलब उस रूम में एयर कितनी आएगी, उसके अंदर ही आएगी ना, उसके अंदर जब आप एयर के लिए वॉल्यूम निकालोगे तो उसकी सारी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, L इंटू बी इंटू एच आ जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। आपको बात समझ में आ रही है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप निकाल दोगे, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आप निकाल दोगे, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया आप निकाल दोगे। टोटल सरफेस एरिया को TSA बोलते हैं हमारे यहाँ, TSA। जब भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप समझ जाओगे, TSA मींस टोटल सरफेस एरिया।
CSA मींस कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना, आपको बात समझ में आ रही है। अगर आप इसका निकाल लोगे तो मुझे लगता है हम क्यूब का भी तो निकाल सकते हैं। अगर हम क्यूबॉइड का निकाल सकते हैं तो क्यूब का भी तो निकाल सकते हैं। इसी को अगर मैं बदलूं थोड़ा सा, देखो अगर आपसे मैं बोलूं क्यूब के 4 वॉल्स का एरिया कितना होगा, क्यूब का अगर मैं इसी को क्यूब में कन्वर्ट कर दूं, ये फिगर मेरा माना क्यूब होता, भाई क्यूब होने पर इसकी क्या होती, सभी डायमेंशन की क्या हो जाती, सेम हो जाती। माना इसको भी ए बोल देता मैं, इसको भी ए बोल देता, इसको भी ए बोल देता। अगर एक क्यूब होता तो भाई किसी भी क्यूब के लिए अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो क्यूब का क्या क्वालिटी होती है भाई, उसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, उसकी सारी डायमेंशन सेम होती है, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी अगर सेम है तो क्यूब है। तो किसी भी क्यूब के लिए अगर आपसे बोलेगा क्यूब का कर्व सरफेस एरिया निकालो क्यूब का, तो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होना चाहिए भैया, बताइए। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया जैसे अभी मैंने निकाला था 4 वॉल्स का एरिया निकालते थे भाई, हमारे पास आया था 2L + B × H। इसका तो L B H सब सेम होता है ना बेटा, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए, 2 इस पर भी A आएगा प्लस इस पर भी A आएगा मल्टीप्लाइड बाय A आना चाहिए। A + A 2A, दैट 2A × 2 4A मल्टीप्लाइड बाय A, तो क्या बन जाएगा भाई फॉर्मूला 4A²। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। 4 × साइड स्क्वायर जिसको बोलते हैं, 4 × साइड का स्क्वायर, 4 × साइड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। साइड को मैंने A से रिप्रेजेंट किया इसलिए 4A² बोल रहा हूं आपसे। 4 × साइड स्क्वायर इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूब। अगर इसी की जगह पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें भाई, टोटल सरफेस एरिया क्यूब की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, भाई क्यूब के टोटल सरफेस एरिया को जब निकालोगे 4 वॉल्स का एरिया तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, प्लस इसके दोनों बेस और फ्लोर जो बॉटम है आपका जिसमें आप बैठते हैं उसका एरिया और फ्लोर का एरिया दोनों निकालना पड़ेगा। इसका मतलब बेस एरिया जब आप निकालोगे तो वो तो बेस तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का है तो स्क्वायर का एरिया तो साइड स्क्वायर होता है, A² इसका एरिया होना चाहिए। ऐसे ही जो फ्लोर के ऊपर आपकी दिखाई दे रही है वो भी तो A² होना चाहिए, उसका एरिया भी तो निकालोगे भाई। आप टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो ऑल द 6 फेसेस का एरिया निकालोगे। 4 फेस का एरिया तो आपने ये निकाल लिया, और दोनों फेस, एक बेस वाला और एक जो है फ्लोर वाला, दोनों आप निकाल लोगे तो आपके पास कितना एरिया हो जाएगा, रूफ जिसको बोलते हैं आप। इसका 4A² + A² + A² दैट इक्वल 4 + 5 + 6, ये 6A² बन जाएगा। तो उसमें ये फॉर्मूला बदल जाएगा 6A² में। बात समझ में आ रही है आपको मेरी। इसका मतलब किसी भी क्यूब, अगर क्यूब की बात करता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6A² होता है। और इसी की जगह पर क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम में लेंथ × ब्रेथ × हाइट बोल रहे हो आप। अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑल आर A, देन इसका फॉर्मूला साइड का क्यूब हो जाएगा जिसको A³ बोलते हैं आप। लेंथ × ब्रेथ × हाइट A दैट इज इक्वल टू A³। आपको बात समझ में आ रही ना। इसके साथ साथ आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है। जब भी आपको एरिया की बात करेगा, अगर आपसे एरिया की बात कर रहा होगा तो आपकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी। अगर सेंटीमीटर में देखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में देखा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में देखा तो किलोमीटर स्क्वायर। आप बात समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसे ही अगर वॉल्यूम की बात करने लगेगा तो आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, सेंटीमीटर × सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, 3 टाइम उसको करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब तो बन जाएगा। इसका मतलब उसकी यूनिट क्यूब यूनिट होती है। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, मीटर में दिया तो मीटर क्यूब आना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको। तो आप आराम से इसके फॉर्मूले आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, मैंने तो निकाल के भी दिखा दिए लेकिन आपको लर्न करने हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक, आगे बढ़ते। सिलेंडर की बात करें। सिलेंडर एक ऐसा टाइप का फिगर होता है, इस टाइप का फिगर सिलेंडर बोला जाता है। आप देखें ना, मैंने बोर्ड पे बना भी रखा है और आपको दिखा भी रहा हूं मैं। ये वाला टाइप का फिगर सिलेंडर बोला जाता है, ठीक है ना, जिसका बेस जो है सर्किल हो और फिगर कुछ इस तरह की हो। तो ये मैंने आपको बना रखा है, इसका बेस सर्किल है और फिगर कुछ इस तरह का है, और मैंने इसके दोनों एंड क्लोज कर रखे हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऊपर भी लाइन डाल दी पूरी, नीचे भी लाइन। आपको थोड़ा समझ करके करना है, थोड़ा बेसिक चीजें भी आपको समझ लेनी है। जब आप ऐसे करोगे तो इसमें इसका ये देखो, यहां से क्यों सर्किल बनाया तो सर्किल में रेडियस होता है। इसका ना यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को हम रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाले पॉइंट से आप देख रहे होगे, ये वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेडियस है हमारा, ये हाइट है सिलेंडर की। अब जरा देखते हैं क्या चीजें सिलेंडर में निकाल सकते हैं। नंबर 1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोल रहा है। आप थोड़ा समझो ना बेटा, समझ करके काम करोगे तो आपको आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये बाहर वाला रीजन, ये वाला रीजन निकालना है। ये जो बाहर का रीजन है ना, ये रीजन खाली निकालना है। आप मेरी बात समझ लो ना, ये वाला।
इसका ये नीचे का बेस और इसका टॉप वाला छोड़ देना है, क्योंकि कर्व्ड की बात कर रहा है। कर्व्ड का मतलब जैसे वहां फोर वॉल्स का एरिया कर्व्ड एरिया होता है, ऐसे यहां इसके आउटर रीजन का एरिया को हम कर्व्ड रीजन बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। इसी को लेटरल वर्ड भी यूज कर देता कई बार। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जब निकालोगे तो निकालने का एरिया बहुत आसान है। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो पहले, क्योंकि ये रीजन पेरीमीटर ऑफ बेस, जो इसका बेस है वो सर्किल है। आप देखो जिस बेस पे रखा जाता है ये सर्किल है, तो सर्किल आप देख रहे तो आपको सर्कुलर दिख रहा होगा सामने से। जब सर्किल है तो सर्किल की सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी, और अपने सर्किल की सरकमफ्रेंस पड़ी होगी पीछे 2 पाई r होती है। 2 पाई r इज द सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द सर्किल। सर्किल की बेस की सरकमफ्रेंस 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसमें हाइट भी तो है, इसके हाइट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय हाइट तो h आ जाएगा। इसका पेरीमीटर ऑफ या पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं यहां पर। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो सरकमफ्रेंस इसका 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बन के आ जाता है 2 पाई r h। इसी की जगह पर इसका टोटल सरफेस एरिया भी तो होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अभी हम क्लोज को सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर एक ऐसा हो जिसके दोनों एंड क्लोज होते हैं। टोटल सरफेस एरिया बोला ना, टोटल, फिर से टोटल सरफेस एरिया का मतलब आपको इस सिलेंडर को ओवरऑल पेंट करना है, ओवरऑल पेंट। इसका आप इधर कर्व रीजन को तो पेंट कर लोगे, इसके इस वाले रीजन को जो आपको सामने का हिस्सा दिख रहा है सर्कल, इसको भी कर लोगे, अरे बेस वाला रीजन भी आप पेंट कर दोगे। बात समझ में आ रही है? मतलब हम इसके CSA रीजन को पेंट कर सकते हैं। इसका CSA इसका कितना हो गया भैया, अभी निकाला था हमने, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h होता है, प्लस आप दोनों एंड्स का एरिया पेंट कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों एंडों का एरिया निकालना पड़ेगा। ये वाला एंड भी दिखने में सर्कल लग रहा है, ये वाला एंड भी दिखने में सर्कल लग रहा है, तो सर्कल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भाई, पाई r स्क्वायर। सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई r स्क्वायर। भाई पाई r स्क्वायर इधर भी आएगा, पाई r स्क्वायर इधर भी आएगा, तो 2 टाइम्स आ जाएगा ना। इसका 2 बार है, 2 सर्कल है इसमें, 2 पाई r स्क्वायर। आप इसमें से 2 पाई r कॉमन निकाल लो बेटा जरा, 2 पाई r आपका कॉमन आ गया। देखो इसमें डिवाइड करने पर h बचेगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहां r बचेगा। इसका मतलब किसी भी सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई r h होता है। फिर आपको मैं दोबारा एक बार वो कर लूं, अगर इसका मैं ऊपर का कैप हटा, जैसे आपसे बोलेगा हाउ मच जो है कार्डबोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ सिलेंड्रिकल पेन होल्डर। अगर सिलेंड्रिकल पेन होल्डर बनाना है तो आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना है। भाई इसका ऊपर का हिस्सा ओपन रखना पड़ेगा ताकि इसमें पेन आराम से चली जाए, पेन अंदर जानी चाहिए ना, तभी तो आप पेन होल्डर बनाएंगे। इसका एक फेस को आपको क्या रखना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा। नीचे का जो है उस पर पेपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे आप तो ऊपर करने पर पेन सारे वहीं रह जाएंगे। आप बात समझ रहे हो ना जी? तो इसका पेन होल्डर जब भी बनाएंगे तो इसका ऊपर वाला टॉप जो है हटा देंगे। इसका टॉप जब हटा देंगे, अभी बोलेगा ये, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन पूछेगा तो उससे उस तरह के क्वेश्चन पूछने लगेगा, तो हमें लॉजिक भी लगाना है। आपको ब्रेन का बराबर इस्तेमाल करना है। अगर आप ठीक से ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे और ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए अगर माना बोल देगा इसका वन एंड ओपन है, एक तरफ का एंड ओपन है, ऐसे टाइप का सिलेंडर का अगर मुझसे बोलेगा एरिया उसमें कितना कार्डबोर्ड यूज करना पड़ेगा, तो भाई मुझे कर्व सरफेस एरिया तो लगाना पड़ेगा ना। कर्व सरफेस एरिया का मतलब 2 पाई r h पर तो लगाना ही पड़ेगा, प्लस इसके एरिया, इसके बेस में भी मुझे पेपर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब बेस में जब कार्डबोर्ड लगाऊंगा तो बेस जो है सर्कुलर है, और सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई r स्क्वायर होता है बेटा, पाई r स्क्वायर। और ऐसे केस पर आप पाई और r कॉमन निकाल लोगे, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, r स्क्वायर और r में r कॉमन आ जाएगा। यहां देखो यहाँ 2h बचना चाहिए, प्लस अगले वाले में r बचना चाहिए। तो ऐसा टाइप का सिलेंडर जिसका वन एंड ओपन हो, एक एंड जिसका ओपन हो, तो ऐसे टाइप के सिलेंडर के लिए फॉर्मूला बन के आ जाएगा। हम अपना लॉजिक लगा लेंगे उसमें, और लॉजिक लगा करके फॉर्मूला निकाल देंगे। रटना नहीं है हमें, कुछ भी समझना है खाली, ठीक है ना? हमें समझ करके काम करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में वॉल्यूम भी पूछेगा इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। किसी भी सिलेंडर का क्या वॉल्यूम होता है भाई? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस, इसका बेस सर्किल है, सर्किल का क्या एरिया होता है बेटा? पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू h। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। करेक्ट बेटा? समझ में आ रहा है? आप फॉर्मूले ठीक से लर्न कर लोगे, ठीक है?
बेटा आप देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर कोन एक ऐसा टाइप का फिगर होता है, इसकी ये इस टॉप से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को हम हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहां बाहर बना रखा है एरो से, हाइट ये इस वाले बेस से लेकर के ऊपर वाले टॉप तक की डिस्टेंस को आप हाइट बोलते हैं। ये इस वाले पॉइंट से लेकर के यहां तक की वाला इसका सेंटर पॉइंट है ना, इसके सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोला करते हैं। ये इसकी स्लांट हाइट है, ये चाहे बोलो चाहे ये वाली बोलो, स्लांट हाइट। अब आपसे एग्जामिनर क्या कर रहा है भाई, आपसे बोलेगा कर्व सरफेस एरिया निकाल दो इसका। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है इसकी भाई, ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया का मतलब कुछ कोन की फिगर फिर देखें तो कुछ ऐसी होती है। फिर से कर्व की बात कर रहा है तो कर्व का मतलब आउटर बोलते हैं ना, अभी मैंने बताया था कर्व का मतलब क्या हुआ, आउटर रीजन। इस आउटर रीजन का अगर मुझे एरिया निकालने की बात करेगा तो इसके एरिया को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल। इसका कर्व सरफेस एरिया इसका पाई आर एल होता है। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। इसमें एल जो है स्लांट हाइट होती है, लिख देता हूं इसमें स्लांट हाइट। स्लांट हाइट से एल को जो है स्लांट हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल अगर आप देखें स्लांट हाइट निकालें इसकी तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए ना बेटा, ये देखो अगर मैं इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दूं ना, ये इसके सेंटर के साथ, ये तो आपका ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बनता है। ये जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट ट्राइंगल बन रहा है, और राइट ट्राइंगल में हाइट आपकी एस से रिप्रेजेंट कर रखी है, ये आपने आर से कर रखी है, और ये निकालनी है तो ये हाइपोटेन्यूस ही तो है। राइट एंगल के ठीक सामने की साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है इसको आप एल का स्क्वायर बोल रहे हैं, आप हाइपोटेन्यूस को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये वाला जो परपेंडिकुलर आपने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा, एच से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, आर से। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको एच स्क्वायर थोड़ी निकालना, एल स्क्वायर थोड़ी निकालना, एल निकालना है। एल निकालना तो यहां से स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहां स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब किसी भी कोन की जब भी स्लांट हाइट आप निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ऐसे ही कई बार एग्जामिनर बोलेगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। भाई टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, फिर वही बात, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया तो निकालेंगे। जो कर्व सरफेस एरिया को आप पाई आर एल बोल रहे हैं, पाई आर एल प्लस भाई कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, बेस भी तो ऐड करोगे, जो सामने का बेस आपको दिख रहा है सर्कल, इस सर्कल का एरिया भी हमें निकालना पड़ेगा। भाई कोन का टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ इट्स बेस। तो बेस का एरिया, बेस तो इसका सर्कल है, तो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। अगर आप इसी में चेक कर लें, पाई आर इसमें कॉमन आ जाएगा, और अंदर देखोगे इससे इसको डिवाइड करोगे तो एल बचेगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो आर बचेगा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए कोन का, दैट इज इक्वल टू पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट एल प्लस आर। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले लर्न करेंगे आप, फॉर्मूले आपका काम है लर्न करना। इसके बाद अगर आपसे बोलेगा वॉल्यूम निकाल दो कोन का, अगर आपसे कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। भाई कोन का जो वॉल्यूम होता है, अगर हम ध्यान दें, एक सिलेंडर में से 3 कोन कट जाते हैं। अगर आप काटना शुरू करोगे एक सिलेंडर से 3 कोन कटते हैं, लेकिन एक कोन तो परफेक्ट बनता है, 2 कोन परफेक्ट नहीं बन पाते। लेकिन उन जो नॉन परफेक्ट कोन से हैं उनसे अगर हम कोन बनाना कोशिश करें तो परफेक्ट कोन बन जाता है। मतलब इसका ना कहने का मतलब एक सिलेंडर में से 3 कोन बन सकते हैं सेम हाइट के। अगर कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट इक्वल रखी जाए, कोन का रेडियस सिलेंडर का रेडियस सेम रखा जाए, तो एक कोन से मतलब एक सिलेंडर में से 3 कोन कट कर सकते हैं आप, 3 कोन्स। इसका अगर एक सिलेंडर का वॉल्यूम, आप ही बोलते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो भाई इसमें से अगर 3 कोन काट सकते हैं तो एक कोन का वॉल्यूम सिलेंडर वॉल्यूम का 1/3 होना चाहिए। 1 कोन का जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होना चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक कोन जो आपके पास कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर देखते हैं स्पीयर। सर्कल के देखने में कुछ ऐसा होता है। अगर आपने बॉल देखी हो, ये देखो
अगर एक बॉल को आप ध्यान से देखें, ये परफेक्टली स्फीयर होता है। अगर आपने फुटबॉल देखे हुए, मेरे पास छोटी बॉल है, अगर आप देखें फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सब कैसे शेप की होती है बेटा? स्फीयर के शेप की, ठीक है ना। एक स्फीयर का अगर आपसे बोलेगा फाइंड, देखो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया भी वही होता है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी वही निकलता है, और स्फीयर का नॉर्मली स्फीयर में बोलेगा सरफेस एरिया। इन वर्ड्स के लिए हमें यूज करते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वर्ड यूज नहीं करते हैं, ये एक ही चीज होती है। कर्व सरफेस एरिया भी वही चीज होती है, टोटल सरफेस एरिया भी वही चीज होती है, और सरफेस एरिया बोलेंगे तब भी वही मीनिंग है। इसका अलग सरफेस एरिया बोलेगा तो फिर से इसके आउटर साइड में हमें पेंट करना पड़ेगा। अगर इसके आउटसाइड में पेंट करेंगे तो इसका कंप्लीटली इसको पेंट करना पड़ेगा, और जब किसी स्फीयर को कंप्लीटली पेंट कर रहे हैं तो इसका उसका हम निकाल के हैं सरफेस एरिया। एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। भैया एक स्फीयर को 4 सर्कल्स को अगर हम अटैच कर दें और अटैच करके रिवॉल्व करा दें तो उससे एक स्फीयर बनता है। और क्योंकि स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है? सर्कल में जो रेडियस होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, इसमें ऑल डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन चले जाओ आपको रेडियस नजर आएगा। इसका सेंटर से हर डायरेक्शन का पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर होता है, जबकि सर्कल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का पॉइंट ही इक्वी डिस्टेंस पर होता है। तो इसका मतलब एक स्फीयर जो है 4 सर्किलों को रिवॉल्व करके बनाते हैं। तो इसका एक स्फीयर का जो एरिया होता है सरफेस एरिया, वो एक सर्किल के एरिया का 4 टाइम्स होता है। सर्किल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर तो स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसी की जगह पर इसका वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, भाई स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लेना और लर्न कर लेना। देखो हेमिस्फीयर कुछ इस तरह का फिगर होता है, स्फीयर का हाफ। देखो ये मैं एक बाउल लेके आया हूं, देखो ये हेमिस्फेरिकल शेप का है, ये ओपन है, क्लोज नहीं है, ठीक है ना। ये क्लोज होता तो आपको जैसे टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे क्लोज चाहिए। अब जैसे इसका अगर मैं हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया, मैंने आपसे बोला ना कर्व का मतलब आउटर होता है, ये बाहर की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब बाहर का एरिया, ये अगर आप एक सर्कल का हाफ दिख रहा है, अगर आप सर्कल को देखें और स्फीयर का हाफ दिख रहा है, अगर इसमें इसको कंप्लीट कर देते, ऊपर से रख लेते तो पूरा स्फीयर बन जाता। लेकिन आपने आधा हिस्सा इसका हटा दिया, देखो ये आधा हिस्सा हटा दिया इसका, तो ये केवल ये वाला हिस्सा है। अब जब कर्व की बात करता तो बार की बात होती है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया अगर आप हेमिस्फीयर का निकालने की बात करोगे, जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता था उसका हाफ हो जाना चाहिए। स्फीयर का भाई 4 पाई आर स्क्वायर होता था, अगर उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका तो सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर बन जाना चाहिए। जो हेमिस्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया स्फीयर के सरफेस एरिया का हाफ होता है, कर्व सरफेस एरिया। इसी की जगह पर अब इसमें टोटल सरफेस एरिया भी तो हो सकता है, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आप टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर की बात करेंगे, फिर वही बात, टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। और आपने अभी तो कर्व सरफेस एरिया निकाल रखा है, 2 पाई आर स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया होता है। उसके बाद भाई आप हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, और वो भी क्लोज हेमिस्फीयर की बात हो रही है। आप एक बात समझ लो, अगर ये जो मैं आपको ये हेमिस्फीयर दिखा रहा हूं, इसका ये वाला एंड में क्लोज कर देता, इसको बंद कर देता, तो आप मुझे लगता है यहां भी तो पेंट कर पाते हो आराम से। समझ में आ रहा है ना आपको। और ये जो हिस्सा आप पेंट करते हैं, आप देखो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, सर्कल दिखाई दे रहा है। उस सर्कुलर रीजन को भी अगर आप पेंट करते हैं तो इसका मतलब इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड भी तो करना पड़ता मुझे। इसका मतलब हम कर्व सरफेस एरिया रीजन को भी पेंट करेंगे, और यहाँ जो सामने सर्कल बना है इसको भी हम आराम से पेंट कर लेंगे। तो इसका जो एरिया बन के आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसी की जगह पर हेमिस्फीयर का अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा स्फीयर के वॉल्यूम का ये भी तो आपका हाफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें आधा ही हिस्सा तो है।
आधा हिस्सा तो आपने कट करके अलग कर दिया, देखो कट करके आपने अलग कर दिया, तो इसका हाफ रीजन बचा है। इसका जितना है स्फीयर का जितना वॉल्यूम आता होगा उसका हाफ आना चाहिए। 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम था, अगर उसको हाफ से आप मल्टीप्लाई कर दें तो भैया ये तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब स्फीयर का जो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा वो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है। करेक्ट? ठीक है बेटा। बेटा एक बात आप अच्छे से समझ लो, फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लेना। जब आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो आप एक्सरसाइज को बहुत आराम से कर लोगे। मैं एक बार अभी समझाता हूं आपको, आप बहुत आराम से बना दोगे, क्योंकि हमारा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा ध्यान दे देगा, एक बिलो एवरेज बच्चा भी इस चैप्टर को आसानी से बना देगा। आप देखिएगा, मेरे साथ करके देखेगा, मुझे लगता है 100% आप बना दोगे, क्योंकि मैं आपको एक बार समझाऊंगा, दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं, कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है कि आप मिस्टेक ना करें। कैलकुलेशन स्किल भी इसमें बहुत अच्छी चाहिए। ठीक है बेटा। बेटा अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और जो है इससे मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा बढ़ जाता है। और थोड़ा कमेंट भी कर दें ताकि मुझे पता तो चले आपको क्या चीज पसंद आ रही है और क्या मैं आपके लिए नया करूं। ठीक है, मैं बहुत नई नई चीजें आपके लिए बना रहा हूं, आप थोड़ा देखिएगा और आप जो है मेरे वीडियोस को खाली लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है, थैंक यू बेटा।